गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म के बारे में। इससे पहले हमने अलजेब्रिक लिमिट में 0 अपॉन 0 का फॉर्म देखा था, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट पढ़ा था। अब यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। एक और चीज हमने देखा था, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी देखा था। ठीक है सर? यस। उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। आइए बात करते हैं। First question is limit n tends to infinite n minus square root of n square plus n। ये आपके पास में क्वेश्चन गिवन है। So first of all check the form। n की जगह पर infinite पुट करेंगे तो ये infinite minus infinite square infinite plus infinite infinite and this will give us infinite minus infinite। So how to solve this sir? सर इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेशनलाइज करें। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट माइनस समथिंग हो या फिर एनी नंबर माइनस स्क्वायर रूट हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डू रेशनलाइजेशन। जरूरी नहीं है कि केवल डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया जाए, हम लोग न्यूमरेटर का भी रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है सर? आइए इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। अगर रेशनलाइज करूंगा तो ऊपर क्या होगा, n माइनस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस n स्क्वायर प्लस n होल डिवाइडेड बाय दिस विल बी n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n। ये बना मेरे पास है। और लिमिट क्या है सर? देखो ना सर, n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब ये क्या बनेगा, इसको देख करके फॉर्मूले की याद आई, a माइनस b इनटू a प्लस b, दिस विल गिव अस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इट विल बी n स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, ये होगा n स्क्वायर प्लस n, रूट का स्क्वायर करेंगे ये बनेगा। सही है सर? एंड होल डिवाइडेड बाय दिस विल बी n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस n एंड लिमिट हमारे पास में है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। हाउ टू सॉल्व दिस? इसे सिंपलीफाई करते हैं। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में होगा आपके पास में माइनस ऑफ n डिवाइडेड बाय n प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर रूट। ये आपके पास में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब बात आई कि सर अब क्या करें। अब फॉर्म देखो कौन सा बन गया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। हाउ टू सॉल्व दिस सर? कैसे सॉल्व करते थे इसे? यस, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। यहां पे तो n ही है आपके पास में, तो इसको मैं एज इट इज लिखूंगा माइनस ऑफ n। डिनोमिनेटर में देखो n मेरे पास में, इस वाले में से हाईएस्ट पावर कितना, n स्क्वायर, इसे कॉमन लेंगे। जैसे ही बाहर आएगा इसका पावर कितना चला, 1/2। इट मींस हां n स्क्वायर का पावर 1/2 n मेरे पास में आएगा, तो दिस विल बी प्लस n और ये स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 डिवाइड बाय n। क्या यही होगा सर? यस, चेक कर सकते हैं। और यहां से n को कॉमन लूंगा। अगर n को कॉमन लेते हैं तो मेरे पास बचा माइनस n डिवाइड बाय n 1 प्लस दिस इज रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 upon n। और लिमिट अभी भी लिखते चलेंगे यहां से, सर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखो n से n कैंसिल आउट हो गया। अब n की जगह पर इनफाइनाइट पुट कर दो, ऊपर में कितना सर, माइनस 1 डिवाइड बाय दिस इज 1 प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट। ये टर्म हो गया 0, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1, इसकी वैल्यू माइनस 1/2 के इक्वल आ गई। सही है सर? ये तो एक तरीका था कि अगर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे सिंपलीफाई कर ले। सिंपलीफाई करके वो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आफ्टर दैट यूज the method to solve infinite upon infinite form। सही है सर? यस सर। इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। क्या मेथड है? एक चीज और भी शॉर्टकट बताया था आपको। क्या सर शॉर्टकट बताया था? when infinite upon infinite form है, ऊपर वाले की डिग्री कितनी, 1, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी, 1, क्योंकि ये 1 और ये n स्क्वायर अगर बाहर लूंगा तो इसकी डिग्री 1 होगी आपके पास में। तो आंसर क्या कहा था, ऊपर वाले का कोएफिशिएंट कितना सर, -1, नीचे वाले का कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट 1 प्लस इसका कोएफिशिएंट कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 1, तो मेरे पास में कितना आया, -1/2। तो आंसर लिख दे यहां पे विदाउट ये प्रोसीजर किए हुए। हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप कहोगे कैसे सर? देखो हमने बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ा था, ठीक है सर? मेथड नंबर सेकंड, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, n स्क्वायर प्लस आपके पास में n
whole to the power 1 upon 2. Yes, I can say that this is written as n minus n square plus n whole to the power 1 upon 2 and this is our limit n tends to infinite. सही सर? अब क्या कर देते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होने के लिए फर्स्ट टर्म में मेरे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो क्या होगा, चलो चेक करते हैं, 1 तो नहीं है, 1 बनाया जा सकता है। n स्क्वायर कॉमन ले लो, अगर मैं n स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मेरे पास में 1 upon n बचेगा, ठीक है सर? यस, तो बाहर निकलेगा n आपके पास में, सो दिस विल बी n माइनस एंड दिस इज n, दिस विल बी 1 प्लस 1 upon n होल टू द पावर आपके पास में 1 upon 2, सही है सर? और मैं लिखूंगा कि सर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब सर क्या कर सकते हो, ये फर्स्ट टर्म 1 यहां पे और दूसरा जो टर्म है 1 से काफी स्मॉलर है बिकॉज़ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, सो 1 upon n टेंड्स टू 0 के अप्रोक्सीमेट टेंड करेगा। तो दिस इज वेरी स्मॉलर देन दिस टर्म 1, so I can use binomial approximation. Binomial approximation क्या कहता है, इस 1 upon 2 को यहां पे भेजो, है ना सर? So I will write this is n minus n 1 plus यहां पे लिखूंगा 1 upon 2 into 1 upon n। इसे ओपन कर दो, अगर इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास में लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n माइनस ऑफ n, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा देगा -1 upon 2, n से n कैंसिल आउट हो गया और n से ये -n कैंसिल आउट हुआ, आंसर मिला आपको -1 upon 2। तो ये मेथड भी हो सकता है, सही है सर? तो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जनरली लोग ये सोचते हैं, तो आप थोड़ा सा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी सोच सकते हैं, ठीक है सर? यस, प्लीज कॉपी कर ले इसे। इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कह रहा है कि लिमिट x tends to plus minus infinite x square root of x square plus k minus of x, ये गिवन है, सही है सर? इस लिमिट को हमें सॉल्व करना है। यस, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं कौन सा फॉर्म आपका बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल x की जगह पर हम लोग प्लस माइनस इनफाइनाइट दोनों पुट करना है। क्वेश्चन का डिमांड है यहां पर, अगर x की जगह पर इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये इनफाइनाइट हुआ और ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन रहा है इसके इनसाइड, फिर बाद में चाहे इनफाइनाइट मल्टीप्लाई, तो क्या करोगे सर, यहां से इस पे रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। सो डू रैशनलाइजेशन, क्या होगा, मेरे पास में x तो बाहर है, मेरे पास रैशनलाइजेशन करूंगा तो चलो मैं लिख लेता हूं रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस k माइनस x इनटू x स्क्वायर प्लस k प्लस ऑफ x डिवाइडेड बाय यस x स्क्वायर प्लस k प्लस x, ये रूट के अंदर आप लोग लिख सकते हो कि आफ्टर डूइंग रैशनलाइजेशन लाइक दिस। अब देखो ये फार्मूला बना a माइनस b इनटू a प्लस b, तो यूज कर लो फार्मूला, क्या होगा आपके पास में x स्क्वायर प्लस k माइनस x स्क्वायर विल बी हियर और डिवाइडेड बाय आपके पास में हां एक और भी x है जो कि बाहर मल्टीप्लाई है, डिवीजन में ये आपके पास में गिवन है। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर रूट प्लस x, इसे क्या करेंगे, आपके पास में गिवन है लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। सर सॉल्व कर लेते हैं इसे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, ऊपर बचा मेरे पास में kx डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस k प्लस x एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। हां अब देखो क्या होगा, मेरे पास में x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं यहां से क्योंकि ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म हो गया सर। देखो x टेंड्स टू इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, क्या करते हैं हाईयर पावर को कॉमन ले लेते हैं, हाईयर पावर को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा सर, देखते हैं यहां से अगर कॉमन लेते हैं, देखो यहां पर x की जो वैल्यू दे रखी है प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट दोनों दे रखा है। लास्ट केस में प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट नहीं था, केवल प्लस इनफाइनाइट था, यहां पर दोनों दे रखा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि सर लेट्स सी हियर ऊपर में kx, यहां से मैं x स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ऐसे लिख लेता हूं x स्क्वायर 1 प्लस k डिवाइडेड बाय आपके पास में x स्क्वायर, सही है, और यहां से बाहर में प्लस में x, ये तो बाहर है स्क्वायर रूट यहां पे, सही है सर, और लिमिट क्या है आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इनफाइनाइट। अब सर रूट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, मॉडुलस ऑफ x होती है। व्हेन x ग्रेटर देन 0 होगा आपके पास में तो ये x होगा, व्हेन x लेस देन 0 होगा तो ये माइनस ऑफ x होगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं।
क्या स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसे मॉडुलस ऑफ एक्स लिखूंगा। सो के एक्स डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ एक्स, इट विल बी रिटन एज 1 प्लस के अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सॉरी यहां से देखो x को कॉमन ले सकते हैं यहां से, और यहां पे भी आपके पास में x है, तो यहां पे क्या बचा आपके पास में 1 होगा यहां पे, ठीक है सर। यस, हाउ टू सॉल्व दिस सर, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा आप कहोगे कि सर यहां से तो मॉडुलस ऑफ x निकला, चलो मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, मॉडुलस ऑफ x ही लिखता हूं इसे, उसके बाद मैं प्लस ऑफ x लिखता हूं। अब x की वैल्यू दो चीज है, एक तो प्लस इंफिनिट है, एक माइनस इंफिनिट हमारे पास, तो चलो लिख लेते हैं यहां से लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिट। दो तरीके पे सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार प्लस इंफिनिट लेना पड़ेगा, एक बार माइनस इंफिनिट लेना पड़ेगा। तो क्या होगा सर, आओ देखते हैं यहां से। सो when केस नंबर फर्स्ट में, केस फर्स्ट में x टेंड्स टू प्लस इंफिनिट, तो ये क्या होगा, ऊपर में तो kx ही रहा डिवाइडेड बाय प्लस का नंबर है, प्लस इंफिनिट मींस पॉजिटिव, मॉडुलस x को बाहर छोड़ा, ये x है, यहां भी x है, मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचा आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस k डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट क्या है आपके पास में x टेंड्स टू इंफिनिट। तो देखो x से x कैंसिल आउट हो गया, बचा मेरे पास में कि सर k डिवाइड बाय 1 प्लस k डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज अंडर स्क्वायर रूट, और मेरा लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू इंफिनिट पुट करो सर, x की वैल्यू इंफिनिट पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, 0 होगा। तो k डिवाइडेड बाय 0, ये देखो k डिवाइड बाय आपके पास में कितना आया यहां से, दिस इज 1 प्लस 0 1 प्लस 1, दिस इज k डिवाइड बाय 2, आंसर इज k डिवाइड बाय 2, दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। सेकंड केस में लेना पड़ेगा व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिट, आइए सेकंड केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन x टेंड्स टू माइनस इंफिनिट, व्हेन x टेंड्स टू माइनस ऑफ इंफिनिट, क्या बनेगा मेरे पास में, यहां से ऊपर में तो kx रहा, ये बना माइनस ऑफ x है, तो लिख देता हूं यहां से लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिट, ये बना दिस इज माइनस ऑफ x, स्क्वायर रूट के अंदर में क्या सर 1 प्लस k डिवाइड बाय x स्क्वायर एंड दिस इज x हियर, ये इसके साथ में, ठीक है सर। x को कॉमन ले लो यहां से, है ना, x को अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ऊपर में kx डिवाइड बाय x को कॉमन लिया, इस 1 को मैंने यहां पे लिख दिया और इसे माइनस करके लिख रहा हूं, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस k डिवाइड बाय x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिट, ये x से x कैंसिल आउट होगा, ऊपर बचा मेरे पास में k, और x की जगह पर जैसे ही इंफिनिट पुट करूंगा माइनस इंफिनिट, तो ये वाला टर्म होगा 0, तो बचेगा स्क्वायर रूट 1, स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू कितनी सर 1, तो 1 minus 1 is equals to 0, this is k divided by 0 and answer is infinite. So first केस में आंसर मिला k divided by 2, दूसरे केस में आंसर मिला infinite सर, ध्यान में रखेंगे, कॉपी कर लेंगे इसे। यहाँ पे देखेंगे ये जो मैंने लिखा है infinite, किसी ने बच्चे ने कहा कि सर यहाँ पे माइनस इंफिनिट दे रखा है, तो यहाँ पर क्या सर माइनस इंफिनिट, अगर माइनस इंफिनिट होगा कौन सा x की वैल्यू, तो ये माइनस इंफिनिट है, तो ये क्या देगा 1 माइनस 1 से स्मॉलर नंबर देगी मेरे पास, तो ये कैसा मिलेगा सर आपके पास में -1, ठीक है, 1 से स्मॉलर नंबर का स्क्वायर रूट आपके पास में 1 से भी छोटा होगा, ये माइनस इतना, तो ये क्या देगा सर आपके पास में 0 माइनस 0 से छोटा, ठीक है, 0 से थोड़ा सा छोटा, जितना छोटा सोच रहे हैं उससे भी छोटा आपके पास में देगा, सही है सर, यस, तो ये क्या होगा माइनस इंफिनिट, आंसर विल बी माइनस इंफिनिट, इसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है सर, यस। इसके बाद में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज x एंड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस में x की पावर 4 प्लस 1 एंड देन अगेन स्क्वायर रूट माइनस ऑफ x रूट 2, ये आपके पास में गिवन है, and limit x tends to again plus minus infinite. How to solve this question sir? चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फिर से मेरे पास में प्लस माइनस इनफाइनाइट है, इसका मतलब फिर से मॉड का कॉन्सेप्ट आ सकता है। जब कभी भी प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आए आप ध्यान में रखना मॉडुलस आएगा ही आएगा, ठीक है सर, यस। कैसे सॉल्व करें, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म, इसे रैशनलाइज कर लेते, देखो ये रूट है
आपको सर यहाँ पे दो दो स्क्वायर रूट है, तो पहले बाहर वाले स्क्वायर रूट का रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। रूट माइनस एक्स रूट 2 रेशनलाइज फर्स्ट। अगर फर्स्ट में रेशनलाइज करेंगे तो सो दिस विल बी कितना सर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस एक्स रूट 2 मल्टीप्लाई करूंगा प्लस वाले से, ठीक है सर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 दिस इज स्क्वायर रूट एंड अगेन स्क्वायर रूट प्लस एक्स रूट 2 विल बी देयर एंड होल क्लास में ये बात, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट अगेन स्क्वायर रूट प्लस एक्स रूट 2 आपके पास में, और लिमिट क्या कह रहा है आपके पास में, एंड लिमिट इज x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिट। क्या बनेगा a प्लस b, a माइनस b इनटू a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करता हूं इसे, x तो बाहर है आपके पास में, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, कितना बना मेरे पास में, ये बना माइनस ये रूट 2 का स्क्वायर आपके पास में 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये आया मेरे पास में। और डिनोमिनेटर में क्या होगा सर मेरे पास, डिनोमिनेटर विल बी सेम एज x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट अगेन स्क्वायर रूट एंड हियर x प्लस रूट 2। ये इनफिनिट माइनस इनफिनिट नहीं है, ये इनफिनिट है, टोटल इनफिनिट है, ठीक है सर। अच्छा अब देखो क्या बना सर, माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस x स्क्वायर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे सर, यहां से लिमिट x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिट। नेक्स्ट स्टेप में इसके बाद का स्टेप लिख रहा हूं, क्या मैं इसको मिटा करके यहां पे x स्क्वायर लिख लूं, यस सर, ये आ गया आपके पास में। चलो तो अब क्या होगा सर, फिर से रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा क्या, पहले चेक कर लेते हैं। इंफिनिट x की जगह पे माइनस इंफिनिट फॉर स्क्वायर रूट माइनस समथिंग, अगेन वी कैन डू रेशनलाइजेशन, फिर से रेशनलाइज कर दे इसे, तो क्या होगा सर मेरे पास, अगर रेशनलाइज करूंगा तो चलो ये होगा मेरे पास में x की पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट माइनस x स्क्वायर इनटू x की पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस x स्क्वायर, ये बना मेरे पास प्लस नीचे भी प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस 1, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, यस x रूट 2 अगेन we will multiply with x की पावर 4 plus 1 square root plus of x square, ये आया मेरे पास में। अब ये फिर से a minus b into a plus b, a square minus b square से ओपन कर देते हैं, ठीक है सर। आइए इसे ओपन करते हैं, क्या बनेगा वहां पे, वो बना x तो बाहर है, दिस विल बी x की पावर 4 plus 1 माइनस, हाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 4 बनेगा, सो आई विल राइट हियर x टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाय ये पूरी कहानी जो भी है, दिस इज x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट, ठीक है सर, प्लस x रूट 2, डिनोमिनेटर में आपके पास कितना है सर, रूट ऑफ x की पावर 4 प्लस 1 एंड प्लस x स्क्वायर, x की पावर 4 से माइनस x की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया और ऊपर बचा 1 into x will be x, this limit x tends to plus minus, so x नीचे क्या बचेगा सर, नीचे होगा सर, यहां भी मेरे पास में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, so this is written as x square plus square root of x की पावर 4 plus 1 plus x root 2 into x की पावर 4 plus 1 plus x square, यहां पे स्क्वायर रूट और ये, ठीक है सर, और लिमिट आपके पास में कह रहा है x टेंड्स टू प्लस माइनस इंफिनिट, सही है सर, ऊपर आपके पास में x है, ठीक है ना, यस। अब देखो क्या करें हम यहां से x टेंड्स टू प्लस इंफिनिट पुट करते हैं। अगर x टेंड्स टू प्लस इंफिनिट पुट करूंगा तो क्या कर ले सर, यहां से x स्क्वायर को कॉमन निकाला यहां से, यस। सबसे पहली बात यहां से निकालते हैं x की पावर 4 को, अगर x की पावर 4 निकालूंगा तो x स्क्वायर आएगा आपके पास में, ठीक है सर, यस, ध्यान रखना यहां से। तो लिमिट पुट करते हैं x टेंड्स टू प्लस, ठीक है, x टेंड्स टू प्लस इंफिनिट, प्लस इंफिनिट पे नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर में मेरे पास में x डिवाइड कर, कोई दर्दनाक कहानी नहीं होगी मॉड के पास में, हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है ना सर, यस। तो यहां से मैंने x की पावर 4 निकाला, x स्क्वायर मिला, यहां से मैंने x स्क्वायर निकाला, मेरे पास में x मिला, so this will be a square root of 1 plus, सही है सर, yes, again a square root
यहाँ पे कितना सर 1/x की पावर 4, ठीक है सर, यस। अब x था, इस x को भी कॉमन ले लिया, मेरे पास बचा यहाँ से √2, ठीक है सर, इनटू में, हाँ यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से भी हम लोग x की पावर 4 निकालूंगा तो x² बाहर आएगा, उस x² को x कॉमन ले लिया उस x² का, ठीक है सर, यस, x² 4 बाहर निकालूंगा तो मेरे पास में x निकलेगा यहां से, ठीक है सर, यस। सो दिस इज रिटन एज आपके पास में x कॉमन, x² will be common and it is square root of 1 plus 1 upon x की पावर 4 प्लस में 1, सही है सर। अब देखो क्या होगा, x से x कैंसिल आउट हो गया, सही है सर, यस। अब देखो ये तो हो गया 0 आपके पास में, ये भी हो गया आपके पास में 0, लेकिन 1 अपॉन इनफाइनाइट है, x² तो बचा हुआ है ना, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या होगा, कांस्टेंट अपॉन इनफाइनाइट विल बी 10, तो आंसर इज, ठीक है सर। इसकी लिमिट कितनी आ गई आपके पास में, 0 के इक्वल में आ गई, ठीक है सर, यस। रेस्ट पार्ट को आप खुद से सॉल्व करना, माइनस इनफाइनाइट होगा तो यहां पर क्या लेंगे, ठीक है सर, यस। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, स्क्वीज प्ले थ्योरम और सैंडविच थ्योरम कहते हैं इसे। इसको पढ़ने के बाद में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट यहां से यूज में आता है ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के लिए, ठीक है सर। क्या होता है, बिल्कुल ही सिंपल सी बात, जैसे कि सैंडविच की बात करते हैं तो क्या होता है सैंडविच में, एक ब्रेड ऊपर में, एक ब्रेड नीचे में, और बीच में क्या पकौड़े वगैरह डालते हैं, टमाटर वगैरह, हाँ बीच में डाल दिया जाता है। तो अब यहां पे देखो सिमिलर आपके पास में यहां पे भी वही है कि 3 फंक्शंस के बारे में बात होगी, है ना, किस तरह से, तो मैंने कहा कि ये रहा मेरे पास में x एक्सिस है और ये मेरे पास में y एक्सिस है। एक फंक्शन कुछ इस तरह से है मेरे पास, इस फंक्शन का नाम कह दिया मैंने fx। एक और फंक्शन मैंने लिया, मैंने कहा लेट अस से दिस इज आवर gx, ठीक है, यस। एक और फंक्शन लिया, मैंने कहा सर एक फंक्शन और है मेरे पास में, फंक्शन इज लाइक दिस इज hx, ठीक है, यस। अब ये देखो कि कौन सा फंक्शन सबसे ऊपर है, fx ऊपर है, इसका मतलब ये है कि fx की वैल्यू ज्यादा है, gx उसके बाद में, उसके बाद में gx, उसके बाद में hx। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि fx जो है ग्रेटर है किससे सर, gx से, और gx जो ग्रेटर है मेरे पास में hx से। किसी ने कहा कि सर इस पॉइंट पर आपने क्या किया, तीनों को सेम बना दिया, तीनों की हाइट सेम है, मैंने कहा यस। चलो इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, मैंने कहा लेट अस सपोज x इज इक्वल्स टू a पॉइंट पर इन तीनों की हाइट सेम है। हाइट सेम का मतलब कुछ इस तरह से मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ये बात कुछ ना कुछ हाइट है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने कह दिया l, सही है सर, इसकी हाइट को कह दिया l। इसका मतलब है कि fx और gx इक्वल है, तो यहां पे मैं इक्वालिटी का साइन लगाऊंगा, gx और hx इक्वल है, यहां पे भी मैंने इक्वालिटी का साइन लगा दिया, ठीक है सर, यस। अगर ऐसा हो और तीनों में अगर लिमिट लगा दिया जाए कि क्या सर लिमिट आपके पास में कह रहा है, लिमिट x टेंड्स टू, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर x टेंड्स टू a, fx ग्रेटर देन लिमिट x टेंड्स टू a, gx ग्रेटर देन लिमिट x टेंड्स टू a, hx, इस तरह से बात कर दिया। अब कह रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू आपको मालूम है x टेंड्स टू a पर, hx फंक्शन की वैल्यू आपको मालूम है, लिमिट मालूम है x टेंड्स टू a पर, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा, gx। देखो gx की जो लिमिट है इन्हीं दो लिमिट के बीच में है ना, और ये वैल्यू अगर मेरे पास में सपोज लेट अस सपोज ये मेरे पास में l आया, मैंने जो वो l लिख रखा है कैपिटल L आया, और यहां से मैंने कहा सर ग्रेटर देन लिमिट x टेंड्स टू a gx, और इसकी वैल्यू मेरे पास में अगर l आई तो इसकी वैल्यू l और l के बीच में है, l और l के बीच में क्या होता है सर, कोई नंबर नहीं। इसका मतलब है कि gx का भी जो लिमिट होगा l के ही इक्वल होगा, देयरफॉर आई कैन से दैट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx इज इक्वल्स टू मेरे पास में l के ही इक्वल होगा। तो यही है सर मेरे पास में सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्ले थ्योरम, ठीक है। इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि सर fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या है, if fx is an increasing function
increasing function, fx is an increasing function and limit of x tends to infinite, f of 3x divided by f of x is equals to 1, then find limit x tends to infinite f of 2x divided by f of x। इसकी वैल्यू पूछ रखी है कि सर कैसे कैलकुलेट करें। बिल्कुल सिंपल सी बात, क्या कह रहा है सर आपको, देखो fx जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलो एक इंक्रीजिंग फंक्शन ड्रॉ करते हैं। ये रहा मेरे पास में x एक्सिस, ये मेरे पास में y एक्सिस। कौन सा सर, fx। तो मैंने कह दिया सर ये मेरे पास में, चलो इंक्रीजिंग बना लेते हैं। लेट अस से दिस इज आवर इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, यस। अब इस पर देखो सर क्या होगा, ये मेरे पास में fx है। अगर इस पॉइंट को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैंने कहा x, अगर इस पॉइंट को मैं कहूं 2x, अगर मैंने इस पॉइंट को कह दिया 3x, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी हाइट कितनी होगी, ये होगा fx। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी हाइट कितनी होगी, f of 2x। जो भी x है उसका डबल ये पॉइंट है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी हाइट क्या होगी, f of 3x होगी। तो बताओ सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, f of 3x की। सो आई विल राइट हियर f of 3x is greater than f of 2x is greater than f of x। कह सकते हैं यहां से, यस सर। मेरे पास में क्या गिवन है वो रिजल्ट देखते हैं, ठीक है सर। क्या गिवन है, f of 3x डिवाइडेड बाय fx। क्या f of 3x कहीं दिख रहा है, यस सर। तो यहां से जो f of 3x है इसमें डिवाइड किया गया x से, सही सर, यस। वाले में fx से डिवाइड किया गया है। तो क्या करूंगा, अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो यहां भी डिवाइड करूंगा सर। चलो डिवाइड कर लेते हैं। मैंने कहा सर f of 3x डिवाइडेड बाय f of x ग्रेटर देन f of 2x डिवाइडेड बाय f of x ग्रेटर देन f of x डिवाइडेड बाय f of x। अब लिमिट देखो x टेंड्स टू इनफिनिट, तो लिमिट भी पुट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आई विल राइट हियर लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट f of 3x divided by f of x greater than limit x tends to infinite f of 2x divided by f of x greater than limit x tends to infinite, yes, f of x divided by f of x। सर बताओ ना क्या ख्याल है, ये दोनों कट गया और 1 के इक्वल आया। और इसकी वैल्यू देखो f of 3x fx x टेंड करती है 1 इक्वल है। तो क्या मैं इसकी जगह पे 1 पुट कर दूं, 1 इज ग्रेटर देन, आपके पास में लिमिट आपके पास में x टेंड्स टू इनफिनिट f of 2x डिवाइडेड बाय f of x ग्रेटर देन 1। 1 और 1 के बीच में कौन सा होगा, 1 ही होगा आपके पास। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। देयरफॉर आई कैन से दैट लिमिट x tends to infinite f of 2x divided by fx is equals to 1। तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी मेरे पास 1 है, यस। तो कॉपी कर लेंगे यहां से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, ठीक है, यस। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x अप टू सो ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx एंड होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट गिवन आपके पास में कि सर लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ। अब यहां से कि कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये कौन सा फॉर्म है, पहले फॉर्म बताओ। नीचे तो इनफिनिट है, ऊपर क्या है सर, यहां पे n तो है ही नहीं, n यहां भी नहीं, लास्ट में सर इसके पहले भी n है n-1, इसके पहले भी है n-2, इसके पहले भी है n-3। तो हम लोग एंड नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि केवल लास्ट वाले के पास में n है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से कैसे सॉल्व कर, ये इनफिनिट अपॉन इनफिनिट का फॉर्म है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये सैंडविच थ्योरम यूज करते हैं। क्या दिख रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर मैं बात करूं कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x, लेट अस सपोज कि एक नंबर लिया मैंने, ये मेरे पास में 3 है, ये 4 है, इसके बीच में कोई भी नंबर होगा, लेट अस सपोज 3.5 हुआ, इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 एक इंटीजर है और आपके पास में 4 भी एक इंटीजर है, सही है सर, यस। तो अगर मैं कहूं कि ये इंटीजर और ये भी इंटीजर आपके पास में,
इस इंटीजर को अगर मैं कहूं x, तो ये वाला इंटीजर क्या होगा, x माइनस, सही है ना। हाँ, इसका मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है x और x माइनस 1 के बीच में लाई करती है। द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लाई इन बिटवीन x एंड x माइनस 1, सही है सर, यस। एक चीज ऐसे भी देख सकते हैं, आप कहोगे सर कैसे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ अगर ड्रॉ करूं मैं, तो कैसे ड्रॉ करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, यहां पे 1 आपके पास है, लेट अस से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, सारे इंटीजर्स यहां से, ठीक है सर, यस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x में कुछ इस तरह से मेरे पास बनता है, ओपन अगेन 1 पे जाकर के यूं चला और ये पे जाकर के यूं चला, और आपके पास में 3 तक में, ठीक है, एंड सो ऑन, ये इस तरह से कहानी इसकी चलती रहती है। दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर आप देखो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको एक लाइन, एंड दिस लाइन इज y = x। ये कौन सी लाइन है, y = x। अगर आप इस लाइन को ज्वाइन कर दो, ये डॉटेड वाले, सॉरी ये जो ओपन ब्लैंक डॉट है, अगर इसको ज्वाइन कर दो, यू विल गेट दैट दिस लाइन पासेस थ्रू x = 1। So this is the graph of y = x minus 1, right shift, सही है सर, yes। And what is the, इसके बारे में क्या क्या है, this is the graph of greatest integer of x। greatest integer of x का ग्राफ किसके बीच में है, y = x और x minus 1 के बीच में, हाँ। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे इस पॉइंट पे y = x के इक्वल में, हाँ सर, लेकिन इस पॉइंट पर x minus 1 के इक्वल में नहीं, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, यस। कहीं पे भी x minus 1 के इक्वल में है नहीं, क्योंकि x minus 1 वाले लाइन पे ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, सही है सर। इट मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है आपके पास में, इट लाइज बिटवीन, किसके बीच में सर, x के बीच में, और x पे इक्वल का भी साइन, और इससे ग्रेटर है x minus 1 से, सही है सर, यस। तो ये तो समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसे समझते हैं, सही है सर, इसे बताते हैं। अगर यहां पे मेरे पास में x है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं इसे, देखेंगे यहां से सर, क्या कुछ इस तरह से लिखते हैं कि x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लाइज बिटवीन आपके पास में x के बीच में, और x minus 1 से ग्रेटर है, दिस इज x minus 1 से ग्रेटर है। सिमिलरली अगर मैं 2x लिखूं, तो यहां से अगर मैं 2x लिखता हूं, 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये भी छोटा और इक्वल होगा किसके, 2x के, और किससे ज्यादा होगा बताओ ना सर, ये ग्रेटर होगा 2x minus 1 से। सिमिलरली आई विल राइट हियर दिस इज 3x, सो आई विल राइट एट 3x से छोटा, एंड इट विल आल्सो ग्रेटर देन 3x minus 1, एंड सो ऑन। ये कहानी चलेगी कहां तक सर, nx तक। तो मैंने कहा सर nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF गिव, ठीक है, ये छोटा है किससे सर आपके पास में, nx के इक्वल और उससे छोटा, और किससे ग्रेटर है ये, दिस इज nx minus 1 से ग्रेटर है। तो हमने कंप्लीट लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या है, इन सभी वैल्यू को ऐड कर दिया गया है। इट मींस ये जितने भी बीच वाले वैल्यू आ रखे हैं सभी को ऐड कर दो। तो क्या कर दें, इधर वाले को ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया और इसको ऐड कर दिया, इनइक्वालिटी। तो क्या मिलेगा अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो सर, चलो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, यस। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को ऐड करता हूं, दिस विल गिव अस x plus 2x plus 3x dot 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 लास्ट में nx, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल, इन सभी को ऐड करूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x plus ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x plus ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x, और डॉट 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 कहां पे सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर nx होगा। चलो मैं लास्ट वाले को रहने देता हूं यहां पे, और यहां पे मैं लिखूंगा डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर nx। ये किससे ग्रेटर होगा, इन सभी को ऐड कर रहा हूं, x 2x 3x nx, उसके बाद -1 तो कितने बार -1 है ये बता सकते हो। चलो मैं वो लिख के दिखाता हूं आपको यहां से कि x plus 2x x plus 2x plus 3x डॉट 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 प्लस nx, उसके बाद में क्या है बच्चों, -1 डॉट 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 -1। तो कितनी बार सर, ये n बार, क्यों, क्योंकि ये n बार आया, 1 2 3 4 n तक है ये आपके पास, दिस इज n टाइम्स, और ये भी कितनी सर, n टाइम्स, और ये भी आपके पास में कितने बार सर, n टाइम्स, ये भी n टाइम्स है, ठीक है।
इन सभी में से x को कॉमन लिया जा सकता है, तो x को कॉमन ले लिया, क्या बचा मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3, बेसिक सिंपल आपके पास में n तक, ग्रेटर देन, चलो ये लिखूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx एंड दिस विल बी ग्रेटर देन, हां यहां से बताओ ना सर क्या कॉमन ले लूं, x को कॉमन ले लो सर, कोई दर्दनाक कहानी नहीं, बचा आपके पास में 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस n, क्या यहां पे माइनस n लिख दूं, यस सर लिख सकते हैं। अब बताओ बच्चों, मेरे पास में ये आ गया, इन दो के बीच में मींस सैंडविच कर दिया गया है, हां अब मुझे क्या करना है, n स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो बीच में n स्क्वायर से डिवाइड करो, अगर इसमें डिवाइड करूंगा तो ये वाला हंगामा बचाएगा, तो हंगामा खड़ा करना हमारी मकसद नहीं, ठीक है, इसमें भी डिवाइड कर देते हैं n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और इसमें भी n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब चलो सर लिमिट क्या कह रहा है, लिमिट ले लो n टेंड्स टू इनफिनिट, तो लिमिट भी ले लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूं सर ये क्या होगा, सम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होगा ये, दिस विल बी n into n plus 1 डिवाइड बाय 2 और यहां पे बचा आपके पास में x होल डिवाइड बाय कितना था n स्क्वायर, क्या मैं यहां पे लिमिट ले लूं सर, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, उसके बाद में ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx एंड होल डिवाइड बाय n स्क्वायर, इसमें भी मैंने ले लिया लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, नेक्स्ट में ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, क्या होगा बच्चों, ये फिर से आपके पास में n into n plus 1 डिवाइड बाय 2, ऊपर में रहा आपके पास में x और बचा उस साइड में आपके पास में n होल डिवाइड बाय n स्क्वायर, तो यहां भी n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा और यहां भी मैंने n स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो दोनों की वैल्यू जो होगी उसी के बीच में इसकी वैल्यू होगी, चलो कैलकुलेट करते हैं। हाँ ये कौन सा फॉर्म होगा, इनफिनिट अपॉन इनफिनिट फॉर्म, n स्क्वायर को बाहर ले लेते, n को बाहर लूंगा ये n स्क्वायर बनेगा, देखना यहां से, सो दिस इज रिटन एज n स्क्वायर, यहां पे बचा 1 प्लस 1 अपॉन n और x से कोई दर्दनाक कहानी नहीं, x पे कोई कंडीशन नहीं है एंड इट इज डिवाइडेड बाय दिस इज 2n स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू बीच में यही फंक्शन होगा पूरा का पूरा आपके पास में, सही है सर, यस। नेक्स्ट आई विल राइट हियर, लिसन, यहां से an से an कट गया, ये 1 अपॉन n बना और ये क्या होगा सर, मेरे पास n स्क्वायर कॉमन लिया, दिस इज रिटन एज 1 प्लस 1 अपॉन n कॉमन लिया, n स्क्वायर हुआ और यहां पे आपके पास में दिस इज 2n स्क्वायर, यहां पे x माइनस 1 अपॉन n, अब n टेंड्स टू इनफिनिट, देखो इनफिनिट वाला तो उड़ गया सर, क्या बचा यहां से, सॉरी 1 अपॉन n, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल में, तो ये क्या है 1 अपॉन 2 के इक्वल में, इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 1 अपॉन 2 और यहां पे देखो सर, यस सॉरी 1 अपॉन 2 नहीं, x अपॉन 2, किसके इक्वल में सर, x अपॉन 2, दिस इज x अपॉन 2, हियर आल्सो दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड x अपॉन 2, 1 अपॉन इनफिनिट विल बी 0, तो इसकी वैल्यू किसके बीच में, x अपॉन 2 और x अपॉन 2 के बीच में, इसका मतलब है इस पूरे लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल में आपके पास x अपॉन 2 के इक्वल है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट सर, यस, तो प्लीज कॉपी कर ले इसे बच्चों, ये तो था मेरे पास में लॉन्ग तरीके से सॉल्व करने का, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाए तो इतना करने में काफी टाइम लगेगा, तो कुछ शॉर्टकट याद रखते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। जब कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिखे तो आपको याद आना चाहिए इसका प्रोसेस सैंडविच के जरिए हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो देखो कैसे करेंगे, यहां पे n देखो, इसके डिनोमिनेटर में डिग्री ऑफ n इज इक्वल टू 2 और लास्ट में देखो डिग्री ऑफ n कितनी है, डिग्री ऑफ n इज इक्वल टू 1, तो दोनों के डिग्री का डिफरेंस ऑफ डिग्री इज इक्वल टू मेरे पास में 1। अगर डिफरेंस ऑफ डिग्री तो आंसर क्या है, आंसर लिखना है इफ डिफरेंस ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या लिखेंगे सर, 1 अपॉन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर और यहां पे एक चीज है x, तो यहां पे मैं x भी लिखूंगा सर, सो आंसर इज x डिवाइडेड बाय 2, ये सभी के लिए होगा, ठीक है सर, यस। हाँ डिग्री का डिफरेंस मेरे पास में 1 होना चाहिए, अगर यहां पे डिग्री 3 हो जाए
तो डिग्री का डिफरेंस 2 होगा, देन आंसर विल बी 0। ठीक है सर? यस। इसी के बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं। दिस इज रिटन एज 1 + 2 + 3 अप टू n डिवाइडेड बाय n क्यूब, और कह रहा है आपको कि सर लिमिट n टेंड्स टू not n क्यूब, दिस इज n स्क्वायर, दिस इज n स्क्वायर, n टेंड्स टू इंफिनिट। यहां पे देखो डिग्री, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, यहां पे डिग्री 1, दोनों का डिफरेंस कितना? डिफरेंस इज 1, सो आंसर विल बी 1/2। इसका आंसर 1/2 पहले भी सॉल्व किया था। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, सर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट, उसके बाद में 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर अपॉन, मैंने कह दिया आपके पास में n क्यूब। दोनों की डिग्री का डिफरेंस कितना है? 1। डिफरेंस ऑफ द डिग्री, डिफरेंस ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 1, सो आंसर इज 1/3 डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है सर? यस। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो फॉर्मूले से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? यूज कर इसे सॉल्व करवाया था मैंने स्टार्टिंग में, इनफाइनाइट के फॉर्म में। ठीक है बच्चों? यस। इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन भी देख सकते हैं आप इस तरह से कि क्या है, 1 क्यूब, क्वेश्चन इज 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। बताओ ना सर, नीचे क्या लिखने वाला हूं? n की पावर 4, और लिमिट यहां से x टेंड्स टू इंफिनिट, सो आंसर विल बी, डिग्री का डिफरेंस कितना है? 1 का, आंसर इज 1/4। इसका आंसर कितना सर? 1/4। सॉल्व करोगे यही आपके पास में आएगा। ठीक है सर? यस। चलो और क्वेश्चन की बात करते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं सर यहां से। एंड क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 टू द पावर 100 + 2 टू द पावर 100 + 3 टू द पावर 100 अप टू, मैंने कहा सर n टू द पावर 100 एंड लास्ट में डिवाइडेड बाय n टू द पावर 101। क्या होगा सर यहां से? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिट, डिग्री का डिफरेंस 1, सो आंसर इज 1 अपॉन नीचे वाले की डिग्री, दिस इज 101। ठीक है सर? यस। चलो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं यहां से। क्वेश्चन इज, हाँ कुछ इस तरह से, 1 क्यूब + 2 क्यूब एंड डॉट 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 n क्यूब डिवाइडेड बाय, दिस इज n टू द पावर 4 माइनस 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब एंड होल n टू द पावर 5। तो सर लिमिट है n टेंड्स टू इंफिनिट, इसका आंसर कितना? 1/4 माइनस डिग्री का डिफरेंस कितना आ गया आपके पास? डिग्री का डिफरेंस 2, सो आंसर विल बी 0, सो आंसर इज 1/4 सर। ठीक है? यस, आंसर इज 1/4। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जीएन बर्वन में मिलेंगे। ठीक है सर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ताकि हम लोग शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन इज 1 स्क्वायर x + 2 स्क्वायर x + 3 स्क्वायर x, ये आपके पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इसमें सर ग्रेटेस्ट इंटीजर में जब x आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में n स्क्वायर x ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड होल डिवाइडेड बाय n क्यूब। बताओ ना सर क्या लिखोगे? n टेंड्स टू इंफिनिट, आंसर कितना होगा? सभी के पास में x है, difference of the degree is 1, so x divided by 3 is our answer, x divided by 3 is our answer। ठीक है बच्चों? चलिए इसके बाद नेक्स्ट कॉपी करते चलेंगे, बिल्कुल सिंपल सा है ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोसेस क्या है मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है? 1 स्क्वायर इंटू x + 1 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2 स्क्वायर x + 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर x + 3 स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर अप टू n स्क्वायर x + n स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड होल डिवीजन में आपके पास में, होल डिवीजन में n क्यूब। बताएं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिट। हाउ टू सॉल्व दिस सर? सेम प्रोसीजर आपके लिए। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर के इनसाइड में ये 1 स्क्वायर का मतलब इंटीजर, 2 स्क्वायर मींस इंटीजर, 3 स्क्वायर मींस इंटीजर। अगर प्लस में है तो अलग अलग कर सकते हैं, तो कर दो अलग। क्या लिखो सर यहां से? दिस इज रिटन एज 1 स्क्वायर x प्लस, यहां से क्या मिलेगा मुझे? 2 स्क्वायर x, यहां से क्या मिलेगा? 3 स्क्वायर x,
एंड लास्ट से क्या मिलेगा, डॉट 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 एन स्क्वायर एक्स, और होल क्यूब कितना सर आपके पास, होल टू द पावर n3, प्लस में वहां से क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर वाला, अलग खानदान वाले अलग अलग हो गए, देखो 2 की पावर में 2 प्लस में यस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, होल टू द पावर कितना सर, n क्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डिफरेंस ऑफ द डिग्री इज 1, ऊपर में x है सो इट विल बी x डिवाइडेड बाय 3, प्लस में यहां से सर x नहीं है इसके पास में, तो मैं क्या लिखूंगा, दोनों का डिफरेंस 1, सो दैट दिस इज 1 डिवाइड बाय 3, आंसर इज x प्लस 1 डिवाइड बाय 3। सॉल्व कैसे होगा, सैंडविच थ्योरम से, सैंडविच थ्योरम से मैं सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, यस। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करेंगे सर, राइट डाउन ए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज limit n tends to infinite, n tends to infinite 1 upon root of n square plus 1 upon n square plus 1 square root plus में 1 square n square plus 2 1 square plus 2 root and so on, last one is 1 upon n square plus 2n, सही है सर, यस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है सर, ये जो देखो लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट लिखा हुआ सीरीज के फॉर्म में और सभी को ऐड किया गया है, इसका मतलब ये है कि ये सीरीज बन रहा है, इसको सिग्मा में लिखा जा सकता है, सिग्मा के फॉर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास में दो तरीके हैं, सही है सर, एक तो सैंडविच थ्योरम और दूसरा आपके पास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में बात करेंगे, इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, उसके फॉर्म से जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो वहां पे भी मैं इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करते हैं। सैंडविच थ्योरम इज ए लिटिल बिट हार्ड, आपके पास में थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए, ठीक है, यस। तो देखते हैं ये कैसे करते हैं। यहां से एक चीज बताओ, इस पूरे की वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है, इस पूरे को हमने एल एज्यूम कर लिया, क्या कर लिया सर, एल एज्यूम कर लिया। मैं इसे लिमिट मेथड से सॉल्व करता हूं, है ना, यूजिंग लिमिट मेथड, यूजिंग सैंडविच थ्योरम, ठीक है, सैंडविच थ्योरम। इसका मतलब ये है हमें कि यहां पर तीन फंक्शन बनाना पड़ेगा, सही है सर, यस। एक चीज बताओ बच्चों, n की वैल्यू इनफाइनाइट है, सही है, ये वाला सबसे छोटा है या फिर ये वाला सबसे छोटा है, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर, बिकॉज यहां से आपके पास में n स्क्वायर से डिवीजन हो रहा है, यहां पे n स्क्वायर प्लस 1 से एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया फिर जाके डिवाइड किया गया, तो दिस वन इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉल, सबसे छोटा ये आपके पास में स्मॉलेस्ट ये है, क्या है सर आपके पास में स्मॉलेस्ट, ठीक है, और ये आपके पास में सबसे लार्जेस्ट, ठीक है सर, लार्जेस्ट वन। अब मैं क्या करता हूं, एक सीरीज लिखता हूं, डिक्रीजिंग सीरीज, लेट अस से मैंने कहा 6, उसके बाद मैंने कहा आपको क्या सर, लेट अस से दिस इज 5, कुछ भी लिख रहा मैं, 4 3 2 प्लस 1, एक सीरीज लिख दिया। ये सबसे ग्रेटर है और ये सबसे छोटा है, इन सबको ऐड करो पहले, देखो कितना होगा, 6 प्लस 5 11 प्लस 4 आपके पास में 14, 14 प्लस 6 कितना आ गया सर, 20 आ गया, ठीक है सर, यस। तो दिस इज इक्वल टू 20, इसकी वैल्यू। अब ये जो 20 आया है कितनी बार ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स ऐड किया गया। इस 6 को जो बड़ा है इसको 6 टाइम्स ऐड करो, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 36। आप कहोगे सर डायरेक्ट क्यों नहीं कर दिया आपने, 6 into 6, सर मैं पहले लिख करके दिखा रहा हूं, ठीक है। इस 1 को मैं ऐड करूंगा 6 टाइम्स, दिस इज 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज 3 and 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में 6 और 36 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है, इन सभी को ऐड कर देता हूं, 6 और 36 के बीच में इन सभी का सम है, इसका मतलब है कि दिस लाइज बिटवीन 36, 20 लाइज बिटवीन 6 and 36, लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जितने भी टर्म हैं फर्स्ट वाले को मैंने क्या किया, उतनी बार ऐड कर दिया, जो हाईएस्ट है उसको उतनी बार ऐड किया,
एक लॉजिक लगा रहे हैं, और ये जो सबसे छोटा है उसको भी 6 टाइम्स ऐड कर दिया। तो इसकी वैल्यू जो भी होगी, मान लो इसकी वैल्यू कुछ आ रहा है मेरे पास में x, आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो मैंने कहा कि x की जो वैल्यू होगी इन सभी के सम के बीच में और इसके सभी सम के बीच में लाई करेगा, है ना। तो तीन चीज आ गया मेरे पास में, ये आ गया जो कैलकुलेट करना था, इसकी वैल्यू इसके और इसके बीच में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो सबसे जो ग्रेटर है उसको ऐड करूंगा, कितनी बार, कितने टर्म है, 1 2 3, सर आई डोंट नो कितने टर्म है, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितने टर्म है हमारे पास में। ये 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 कहां तक गया, 2n तक। देखो 1 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, n स्क्वायर में 2n ऐड हुआ, इसका मतलब यहां से यहां तक में कितने टर्म है सर, टोटल 2n टर्म्स, देयर इज 2n टर्म्स। इसके इधर कितने टर्म्स है सर, हाँ ये तो समझ में आ गया, इसे मिटा रहा मैं, यस देखिए 2n टर्म्स, एक एक्स्ट्रा ये, दिस इज 1, तो टोटल कितने टर्म्स है सर, टोटल आपके पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 2n + 1, है ना सर, यस। तो सबसे जो लार्जेस्ट है इसको कितनी बार ऐड करो, 2n + 1 टाइम्स, तो मैं लिखता हूं यहां इसी को ऐड करूंगा, 1/√n² प्लस 1/√n² प्लस डॉट 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 प्लस 1/√n², कितनी बार सर, 2n + 1 टाइम्स। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकता था बट मैं सीरीज तरह लिख करके दिखा रहा हूं, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा, इक्वल का भी साइन लिख रहा हूं, वो भी बताऊंगा कि इक्वल का साइन कब होगा मेरे पास में, ठीक है, यस। बीच में कौन है, ये पूरा का पूरा, सही है सर। इसकी वैल्यू को मैंने l एज्यूम कर लिया, मैंने कहा l, और ये जो ग्रेटर होगा किससे ग्रेटर देन इक्वल होगा, सबसे छोटे वाले को ऐड कर रहा हूं, देखना यहां से छोटे वाले को ऐड करूंगा, 1/n² + 2n स्क्वायर रूट प्लस 1/n² + 2n स्क्वायर रूट अप टू 1/√n² + 2, कितनी बार ऐड किया इसे सर, बताओ ना सर, 2n + 1 टाइम्स। तो जिस चीज को जैसे 6 को ऐड कर रहे थे हम लोग, 6 टाइम्स ऐड किया था, इसका मतलब 6 × 6 किया, तो इसको कितनी बार ऐड किया, 2n + 1 टाइम्स। सो इस वाले में मल्टीप्लाई कर दो 2n + 1, यस सर। तो ये क्या होगा मेरे पास, दिस विल गिव अस 2n + 1 डिवाइड बाय √n², ठीक है, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू l, और नीचे ये बची आपके पास में यहाँ पे कौन सा, यस, इसको भी कितनी बार, 2n + 1 टाइम्स, दिस विल बी 2n + 1 एंड डिवाइड बाय n² + 2n, सही है, यस। एक चीज देखो, इस वाले में l में लिमिट जो है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहां भी लगा दो सर l टेंड्स टू इनफाइनाइट, मैं लिखूंगा सर यहां पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, नॉट l, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहां पे भी मैंने लिखा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। कौन सा फॉर्म, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म, कौन सा फॉर्म, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यस सर, वेरी सिंपली, काफी सिंपल है सॉल्व करना। क्या करूंगा सर, हाईएस्ट पावर इतना n ही है, n को कॉमन ले लेते यहां से, सो n को कॉमन लिया, 2 बचा, यहां से 1, शॉर्ट फॉर्म में बताया था, बट चलो लिख लेते हैं, इसको कितना लिखूंगा, n², मॉड आपके पास है, मॉड n, और n टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, तो आपके पास में ये n ही रहेगा, सही है सर, यस। ग्रेटर देन इक्वल्स टू आपके पास में l से, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ऊपर वाले से भी मैंने लिया n, बचा आपके पास में 2 + 1/n एंड होल डिवाइड बाय, यहां से भी मैंने n² बाहर लिया, तो मॉड n, और n टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, तो आपके पास में n, दिस इज n, और दिस इज रिटन एज √1 + 2/n। n टेंड्स टू इनफाइनाइट कह रहा है, तो लिखूंगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां पे भी लिख दो सर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। बताओ ना सर, जो इनफाइनाइट भेज रहा है उसको कट कर दिया, तो 1/इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू l ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करते हैं, n से n कैंसिल आउट हो गया, 1/इनफाइनाइट दिस इज इक्वल्स टू 0, 2/इनफाइनाइट दिस इज इक्वल्स टू 0, 1 + 0 1, 1 का रूट 1 एंड 2, तो ऊपर में आपके पास में, तो l की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 2 और 2 के बीच, इसका मतलब l की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, इसका मतलब इसका आंसर कितना है, 2 के इक्वल है,
गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये थे आपके पास में सैंडविच थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन। अगर आएगा तो इस तरह से थोड़ा सा सोचें। अच्छा, एक और चीज कि सर आप कहोगे कि ये आपने कहा था इक्वल का साइन क्यों लिया? सर इक्वल का साइन मैंने इसलिए लिया, अगर मैं 5 टर्म सेम टर्म ही लिखूं, यहां से मैंने कहा सर 2 + 2 + 2 + 2 + 2, सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है? यही है ना, सेम चीज। इसको 5 बार ऐड करो, इसी के इक्वल आएगा, इसको 5 बार ऐड करो, इसी के इक्वल आएगा, इसलिए मैंने इक्वल का साइन भी ले लिया आपके पास। अगर ऑल टर्म्स आर सेम, सही है सर, अगर सभी टर्म सेम हो जाए तो क्या होगा मेरे पास? तो ये था क्वेश्चन सैंडविच थ्योरम पे बेस्ड। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट, और ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में भी हम सैंडविच थ्योरम का यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसलिए मैंने सैंडविच थ्योरम पढ़ा, अब जाकर के ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट पढ़ेंगे। प्लीज कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में। सबसे पहली बात, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसा फंक्शन होता है? सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने सर्कल से डिफाइन किया था, याद है? यूनिट सर्कल लिया था जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। यस सर। तो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, एक यूनिट सर्कल कंसीडर करता हूं। तो मैं लिख रहा हूं लेट्स यूनिट सर्कल, लेट्स कंसीडर यूनिट सर्कल। ठीक है सर? यस। तो चलो एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने कहा आपके पास में ये यूनिट सर्कल है, एज्यूम कर लेना। सर थोड़ा सा और मैंने, चलो ये बना लिया। अब मैं इसमें सेंटर यहां पे बनाया और इसको मैंने आगे और एक्सटेंड कर दिया, और यहां पे मैंने एक क्वाड्रेंट बना लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन सभी को मिटा दे रहा हूं, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते क्या होगा। सर ये यूनिट सर्कल है, तो मैंने कहा ये O, दिस इज A। OA की वैल्यू कितनी सर आपके पास में? OA = 1 आपके पास। ठीक है सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, समझता यहां से एक पॉइंट ले रहा हूं। लेट अस से पॉइंट इज हियर, और इस पॉइंट का नाम कहा मैंने B। क्या कहा सर? B। इस पॉइंट को सेंटर से मैंने ज्वाइन कर दिया। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ऐसे करते थे, sin y/x, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। यस। और इसको मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो मेरे पास एक ट्रायंगल बना। चलो इस ट्रायंगल का नाम लिखते हैं OBC। चलो इसका नाम लिख दिया C। मुझे दो चीज दिख रहे हैं, एक तो ट्रायंगल दिख रहा है OBC, एक राइट एंगल ट्रायंगल। यस, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद में एक सेक्टर दिख रहा है OAB, एक सेक्टर दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक और चीज क्रिएट कर रहा हूं, देखना है इस OB को और मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। ठीक है सर। और यहां से क्या किया मैंने, इस A से एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ की, जो कि एक और ट्रायंगल मुझे मिला। ध्यान रखना, यहां से A से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया और इस OB को भी एक्सटेंड किया, एक जगह पे मीट किया। लेट्स से दिस पॉइंट इज D। मेरे पास में तीन फिगर बना हुआ है, एक तो ट्रायंगल बना हुआ है, छोटा सा ट्रायंगल, दिस इज OBC, एंड अनदर वन इज सेक्टर। एक दूसरा क्या है मेरे पास में, सेक्टर। एक मेरे पास में ट्रायंगल है, दिस इज आवर ट्रायंगल। उसके बाद में सेक्टर है OAB, उसके बाद में एक और ट्रायंगल है। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा? सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा सर? यहां से बता सकते हैं यहां पे। तो सबसे ज्यादा एरिया आपके पास में राइट साइड में ट्रायंगल में होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ आपके पास में ट्रायंगल OAB, दिस इज OAB, ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB। इसके बाद में सर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास में कौन सा सेक्टर सर? OAB, OAB। और सबसे छोटा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास में, व्हिच ट्रायंगल सर? OBC, OBC। चलो OBC ट्रायंगल के एरिया को लिखते हैं। क्या होगा आपके पास में? हाफ इंटू, सही है सर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस सर? बेस इज, बेस इज दिस OC, सही है सर। इस ट्रायंगल की बात मैंने कहा कि सर बेस इज OC, हाइट इज दिस वन BC, हाइट इज BC। ये छोटा होगा एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या होता है आपको अगर याद हो, हाफ इंटू L इंटू R, सही है सर। यस, एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास में हाफ इंटू L इंटू R, R इज रेडियस, सही है सर। तो यहां से मैं लिखूंगा हाफ इंटू
L means arc length. Arc length कितना है सर आपके पास में? AB arc length. This is AB. So I will write AB arc length into R. सबसे ग्रेटर ये आपके पास. इसके एरिया को लिखूंगा सर हाफ इंटू बेस कितना OA. This is OA इंटू हाइट कितनी आपके पास में AD. I will write it AD. सही है सर? Yes. अब बात रही OC कितना है. ये OC कितना है. BC कितना है? I don't know BC भी कितना है सर. मुझे भी ये भी मालूम नहीं. ठीक है सर? यस. एक एंगल कंसीडर करता हूं. लेट अस से दिस एंगल इज थीटा. इस एंगल को मैंने कहा थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने 0 से लेकर के 90 डिग्री लिया है. अगर आपको देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बनाया, मींस थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. एक चीज यहां से मैं नीचे लिखता हूं कि ये जो थीटा है मेरे पास में, यस यूनिट सर्कल, और थीटा जो आपके पास में 0 से लेकर के थीटा की वैल्यू π/2 के बीच में. ठीक है? यस. फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास में. अब मैं क्या करूंगा सर, देखो यहां से इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एक थोड़ा सा करेक्शन मैं कर रहा हूं. यहां से देखना, एक ट्रायंगल ये परपेंडिकुलर ना ड्रॉ करके मैंने इसको मिला दिया, मैंने ए से मिलाया. ठीक है? बी को मैंने ए से मिला दिया. तो यहां से मैं ट्रायंगल लिख रहा हूं OAB. ध्यान रखना OAB नॉट OBC. दिस इज OAB. थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो. और इसका एरिया हो गया OA इंटू, ठीक है? यस. OA इंटू, अब यहां से परपेंडिकुलर लाइन आपके पास. ठीक है सर? यहां से परपेंडिकुलर लाइन आपके पास में, ये परपेंडिकुलर लाइन, दिस इज BC. OA इंटू BC. चलो, तो OA की वैल्यू कितनी है? 1. दिस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1 इंटू BC. BC कैसे लिखूं? ये परपेंडिकुलर, ये कितना आपके पास में 1, तो sin थीटा लगाते हैं. यहाँ पे sin थीटा क्या होगा? sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दिस इज BC अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस इज 1. तो BC की वैल्यू किसके इक्वल है? sin थीटा के इक्वल है. ठीक है? यस. अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में sin थीटा लगाऊं, हाँ, इन ट्रायंगल में बात करता हूं. इन ट्रायंगल आपके पास में OAB, sin थीटा किसके इक्वल होगा सर मेरे पास? चलो tan थीटा लिखता हूं मैं यहां से. tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AD अपॉन OA. OA की वैल्यू 1 है, तो दिस इज tan थीटा इज इक्वल्स टू AD अपॉन 1. तो AD की वैल्यू होगी tan थीटा इक्वल टू, यस. तो चलो BC की वैल्यू पुट करते हैं. BC किसके इक्वल आया? sin थीटा. दिस इज इक्वल्स टू sin थीटा एंड लेस देन इक्वल्स टू 1/2. आर्क लेंथ मेरे पास में L. चलो L लिख दिया R. और यहां से सर मेरे पास में 1/2, OA की वैल्यू 1 और AD की वैल्यू आई मेरे पास में tan थीटा. समझना सर अच्छे से. ठीक है? यस. अब ये L और R क्या है? तो थीटा और L और R में रिलेशन होता है. थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन R. L अपॉन R. और R की वैल्यू कितनी है? रेडियस 1. तो L इज इक्वल टू थीटा होगा मेरे पास. L इज इक्वल टू थीटा. तो क्या L जगह पे थीटा पुट कर देंगे? यस सर. तो यहां से मैं लिख रहा हूं sin थीटा डिवाइड बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू L की जगह पे थीटा. दिस इज थीटा, R की जगह पे 1. ठीक है सर? L की जगह पे थीटा और R की जगह पर 1. दिस इज थीटा डिवाइड बाय 2 लेस देन, इक्वल का साइन मैं नहीं लगा रहा, इतना लिखा मैंने. और यहां पे आपके पास में tan थीटा डिवाइड बाय 2. यस. हां, आपको सैंडविच थ्योरम की तरह दिख रहा है? यस सर. सो व्हाट टू डू नाउ? अब मैं क्या करूंगा, यहां से सभी इनइक्वालिटी में sin थीटा से डिवाइड करता हूं. किससे सर? sin थीटा से डिवाइड करूंगा. अगर मैं sin थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, देखना थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री में, तो sin थीटा क्या होगा? पॉजिटिव आपके पास में. तो sin थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय sin थीटा. तो क्या होगा यहां से? इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं. दिस विल बी 1/2. सही है सर? यस. ये आपके पास में 1/2. अच्छा, एक चीज देखो, 1/2 सभी के पास में कैंसिल कर दो. 1/2. यस, 1/2 को कैंसिल कर दिया और sin थीटा से डिवाइड कर दिया, 1 हो गया. दिस इज sin थीटा डिवाइड बाय sin थीटा एंड दिस विल बी थीटा डिवाइड बाय आपके पास में sin थीटा एंड बिलोंग्स टू tan थीटा डिवाइड बाय, सॉरी, लेस देन tan थीटा डिवाइड बाय sin थीटा. 1/2 कैंसिल कर दिया. इसकी वैल्यू आई 1 आपके पास में. क्या है सर? 1 है. ठीक है? दिस इज इक्वल्स टू 1 और इसे सॉल्व कर लेते हैं. यहां से क्या है? दिस इज 1 लेस देन, उसके बाद में थीटा डिवाइड बाय sin थीटा लेस देन tan थीटा को लिखूंगा sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा. क्या लिखा सर मैंने? sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा.
और यहाँ पे भी मेरे पास में है sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचा 1 अपॉन cos थीटा। सही है सर, दिस इज 1 लेस देन थीटा अपॉन sin थीटा, और आपके पास में लेस देन ये है आपके पास में 1 अपॉन cos थीटा। अब क्या करते हैं, इन सभी को पलट दूंगा। अगर मैं इन सभी को पलटता हूं तो ये होगा 1 ग्रेटर देन sin थीटा डिवाइड बाय थीटा एंड ग्रेटर देन दिस इज cos थीटा। अब मैं क्या करता हूं, लिमिट लेता हूं सभी में, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अगर मैं लिखूंगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0, यहां पे भी लिखूंगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 एंड लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 आपके पास में, तो क्या होगा सर ये मेरे पास में, देखो यहां से ये तो 1 रहा आपके पास में, ग्रेटर देन लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा डिवाइड बाय थीटा, और ये कितना सर, थीटा किसके ऊपर 0, तो cos 0 इज इक्वल टू 1, ये 1 के बीच में, तो sin थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 और 1 के बीच में लाई कर रही है, नॉट इक्वल साइन, 1 और 1 के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड फार्मूला मेरे पास में मिला ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। तो ये बताना चाह रहा था कि sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे आया। हियर वी आर यूजिंग सैंडविच फॉर्म। एरिया को मैंने कंपेयर करके मैंने इस तरह से लिखा, सही है सर? यस। इसे कॉपी कर लेंगे, फर्स्ट आपके पास में फार्मूला आ गया कि sin थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 कि व्हेन थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है? यस, थीटा ग्रेटर देन 0 था तो मेरे पास में इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 की इक्वल में। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या कह रहा है सर आपके पास में, सर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। ये कौन सा फॉर्म है ये चेक कर लेंगे। थीटा अगर मेरे पास में 0 टेंड करेगा तो sin 0 0 डिवाइडेड बाय 0, तो 0 अपॉन 0 फॉर्म है। एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन है, जो चीज यहां पे है सेम चीज यहां पे, मींस sin के अंदर का जो मटेरियल होना चाहिए ये दोनों क्या होना चाहिए मेरे पास में, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। और यहां पे मुझे 0 दिखना चाहिए, सही है सर? यहां पे मुझे 0 दिखना चाहिए, ठीक है? तो यहां से लिख लो सर 0 दिखना चाहिए हमें, ठीक है? देसी भाषा में लिख लो 0 दिखना चाहिए, ठीक है सर? 0 दिखना चाहिए आपको, तब जाकर के डायरेक्ट 1 लिखिए। ये नहीं कि यहां पे मैंने लिख दिया आपके पास में sin 3 पाई डिवाइडेड बाय आपके पास में 3 पाई, तो ये भी 1, नो, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1 सर। यहां पे 0 मुझे नहीं दिख रहा है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, सही है? यहां पे अगर इस तरह से लिखा हुआ x डिवाइड बाय x और लिख दिया आपके पास में लिमिट x टेंड्स टू पाई, बच्चे कहेंगे सर दिस इज 0 डिवाइड बाय 0, नो, दिस इज नॉट 0 डिवाइड बाय 0। ऊपर वाला 0 है लेकिन नीचे वाला 0 भी नहीं है, ये तो 3 पाई है सर, सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 1। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सही है? यस, ध्यान रखना है, यहां पर x टेंड्स टू मैंने पाई लिखा है। चलिए अब नेक्स्ट में बात करते हैं, हियर वी टॉक्ड अबाउट व्हेन थीटा ग्रेटर देन 0, if theta less than 0 then what will be answer। तो theta less than 0 की बात करता हूं, if theta less than 0, let us say theta is equals to minus 5, so what will happen, limit theta tends to minus 5, सही है? थीटा इज इक्वल टू -5 आपके पास में, तो यहां पे लिखूंगा मैं sin ऑफ -5 डिवाइड बाय sin ऑफ -5 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 5, तो ये क्या होगा मेरे पास में, ये होगा माइनस ऑफ sin 5 डिवाइड बाय माइनस ऑफ 5, माइनस से माइनस कट गया, और थीटा टेंड्स टू 0 है तो 5 टेंड्स टू क्या होगा, 0 है ना सर? यस, तो यहां से मैं लिखूंगा 5 टेंड्स टू 0, तो आंसर क्या आया, 1। ये भी 1, तो नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए भी मेरे पास में क्या है, 1 आता है। अगर मैं बात करूं कि सर कॉस के बारे में, कॉस का कितना आंसर होगा, सही है? हम डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। मैंने कहा यहां पे कि सर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, दिस इज cos थीटा, cos थीटा, तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो cos थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू 1 नहीं हो रही है, ठीक है ना? ध्यान रखना। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं सर लिमिट आपके पास में थीटा टेंड्स टू 0, दिस इज cos थीटा डिवाइड बाय थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा, cos थीटा अपॉन थीटा। सर cos थीटा की वैल्यू आपके पास cos 0 की वैल्यू 1, 1 डिवाइड बाय 0, दिस इज इनफिनिट। ये इनफिनिट अपॉन इनफिनिट का फॉर्म नहीं था, सही है सर? यस, इसे कॉपी कर लेंगे।